भारतीय दंड संहिता के इतिहास के बारे में इस वीडियो में वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता की जड़ें भारत में ब्रिटिश शासन के समय से हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय दंड संहिता की उत्पत्ति 1860 में अपनी औपनिवेशिक विजय के ब्रिटिश विधान के खाते के समय से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय दंड संहिता का जो ड्राफ्ट या मसौदा है उसको तैयार करने से पहले भारत में मुस्लिम कानून प्रभावी था। 1834 में थॉमस बॉबिंगटन मैकाले के नेतृत्व में प्रथम विधि आयोग ने 1833 के चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट के तहत भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करके 1837 में भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रस्तुत किया, लेकिन इसे फिर से संशोधित किया गया। भारतीय दंड संहिता 1850 में पूरी हुई और 1856 में विधान परिषद में प्रस्तुत की गई। हालांकि 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद इसे लागू नहीं की जा सकी। बर्न्स पिकॉक, जो बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, उनके द्वारा सावधानीपूर्वक संशोधन और रिव्यू करने के पश्चात 6 अक्टूबर 1860 को इसे कानून के रूप में पारित घोषित कर दिया गया। संहिता 1 जनवरी 1862 को वास्तव में प्रभावी रूप से लागू हुई। यह पूरे तत्कालीन ब्रिटिश भारत पर लागू हुई थी। हालांकि 1940 के दशक तक यह उन रियासतों पर स्वतः लागू नहीं होती थी जिनकी अपनी अदालतें और कानूनी व्यवस्थाएं थीं। 1971 में अपनी 42वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने आईपीसी को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया और इसके परिणाम स्वरूप इसमें कई बदलाव और संशोधन किए गए। 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसी तरह 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 497 आमतौर पर जिसे व्यभिचार के रूप में जाना जाता था को निरस्त करने का फैसला सुनाया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में यह आईपीसी प्रभावी हुई और इसने राज्य के रणवीर दंड संहिता को बदल दिया और उसकी जगह पर लागू हुई।